प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। तो आप लोगों का स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा विषय है कि बाइबल की प्रसिद्धि क्या हर एक व्यक्ति को चाहिए? क्या उन व्यक्ति को भी एक ऐसी प्रसिद्धि चाहिए जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं पर उसको मानते नहीं, और अगर मानते हैं तो उस पर चलते नहीं। आखिरकार आजकल यूट्यूब पर ये कौन सी प्रसिद्धि चल रही है कि यीशु मसीह को गलत तरीके से प्रमोट करना। बहुत सारे ऐसे जो है लॉजिकल वीडियो इस पर बनाए जाते हैं, अनलॉजिकल वीडियो भी इसके पर बनाए जाते हैं। पर लॉजिकल जो वीडियो है उस पर आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि विद आयत समेत कि हाँ ये आयत ये कहती है, और उसका सही तरीके से ट्रांसलेट जो है सही तरीके से होना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी अगर हम पढ़ते हैं इसके अंदर तो दोस्तों 7 की 13 आयत के अंदर लगभग मैं आपको बताने वाला हूं कि 7 की 13 आयत इसमें क्या कहती है। थोड़ा सा वेट कीजिए, 7 की 13 आयत इसमें क्या कहती है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया आपको। 7 की 13 आयत जो है मत्ती में हमें बताती है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को। इसमें इन्होंने जो है जिस लड़की ने इनसे क्वेश्चन पूछा जो है कि इंग्लिश में ये जो आयत है 7 की 13 और इसको इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, तो चलिए मैं बताता हूँ उस आयत में लिखा ही क्या है। सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, आपको बाइबल में बेखूबी पता होगा कि जो बाइबल में बताया गया है, जो परमेश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बहुत सकरा है, और नरक तक पहुंचने का मार्ग जो है बहुत चौड़ा है। लगभग बहुत सारे लोगों का जो है रास्ता जो है नरक की ओर जो जा रहा है, जो वो उन लोगों के लिए जा रहा है, क्योंकि जो लोग दारू पीते हैं, विचार करते हैं और बहुत सारी अपनी अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, और जो है काम करने का तरीका जो उनको मालूम नहीं है, यानी प्रसिद्धि पाना है बस। हमें जो है ये बताना कि बाइबल को भी मैं जानता हूँ, और बहुत सारे जो है अदर जो रिलीजन के जो है पुस्तकें हैं, 4 वेद हम के बारे में भी जानता हूँ। पुस्तकें हैं बहुत सारी ऐसी, गरुड़ पुराण, गीता, भगवत गीता, गरुड़ पुराण, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, और बहुत सारे ऐसी पुस्तकें हैं जो अदर रिलीजन की हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। पर अगर किसी आयत का अच्छे तरीके से आप ट्रांसलेट ना कर पाए तो उसमें आपको नहीं लगता कि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ हर एक व्यक्ति को प्रसिद्धि चाहिए, और प्रसिद्धि क्यों चाहिए? यहाँ ये बहन पूछ रही है, इनको पता नहीं है, ठोकर खा रही है। बाइबल में बताया गया है इस आयत के अंदर 7 की 13 में कि जो परमेश्वर की तरफ रास्ता जाता है वो बहुत ही सकरा है, यानी बहुत ही भीड़ा रास्ता, देसी भाषा में कहें भीड़ा रास्ता है, बहुत ही छोटा रास्ता है। उस रास्ते पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले उन्होंने भी किया, और ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो बहुत सारे ऐसे नबी हैं उन्होंने भी ऐसी बातों का सामना किया जिससे कि शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से भी हमारा नुकसान, शारीरिक रीति से भी नुकसान हुआ। तो आखिर हम इन परिस्थितियों को पाकर होंगे क्या? बहुत सारे व्यूअर बटोर लेंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से प्रमोट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम जो है सही दिशा की ओर जा रहे हैं। तो भैया, आप व्यूअर हैं और व्यूअर ही रहेंगे, ना कि आपको नॉलेज होगी। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं जो है कि ये साहब क्या कह रहे हैं। तो जब आपको सुनना स्टार्ट किया तो जीसस के ऊपर आपने बोला है, और वो वीडियोस मैंने देखे तो कुछ समझ में आया। आज मैं कुछ कोट्स पढ़ रही थी sermon ऑफ द माउंट बुक से, वो मैं आपके सामने रख सकती हूँ, कुछ पूछ सकती हूँ आपसे। उसमें से पहला कोट है मैथ्यू 7:13। ये कहता है, एंटर बाय द नैरो गेट, फॉर द गेट इज वाइड एंड द वे इज इजी दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, एंड those who enter by it are many.
द नैरो गेट, ये तो काफी प्रसिद्ध होती है सर्वनंद मामू से। द नैरो गेट, नैरो गेट माने वो रास्ता या वो द्वार जिससे कम लोग जाते हैं। इसमें कह रहे हैं कि वो रास्ता मत लो जो सब लेते हैं। सब क्यों लेते हैं? क्योंकि वो रास्ता तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारा शरीर ही तुमको सुझा देता है। तो शरीर सबके पास होता है, तो इसीलिए वो रास्ता भी सभी लेना इस वीडियो को चाहते हैं। आपने जो सुना देखा, सभी जन्म लेते हैं, सभी का शरीर प्रसिद्धि होता है। जैसे कि इन्होंने प्रसिद्धि पाने तो की कोशिश सभी की है। शरीर आचार्य द्वारा जी ने। सजेस्ट तो हम इस पे कोई भी टिप्पणी करना चाहते हैं। लगभग आपको पता है कि बाइबल का जो विषय है वो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, इवन आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस बाइबल वर्सेस मत्ती 7:13 वर्सेस। सो वी शुड नो what is the wrong and what is the right. इवन जो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं प्रसिद्धि पाकर बहुत बड़ा एक व्यक्ति बन जाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम बाइबल को गलत एक्सप्लेन करने से हम सही घोषित हो जाएंगे, या आई एम द बेस्ट, आई एम द गुड, well I am a good pastor because my translation is very good. So you can try, but you can not a good translator, because God is perfect, we are not perfect. Who is the perfect? And question you ki what is the perfect and what are you doing here this time? Because definitely, and you are when you try to translate to these verses, आप हो सकता है आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेट ना कर पाए, कि आप जब तक आपको लगता है कि भी हाँ मैं ट्रांसलेट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूं, तो आई टेल यू आर नॉट ए गुड ट्रांसलेटर. चेंज योर टॉपिक, बिकॉज वी नो and we are a disciple of God, we are a son of the God, and because we believe in the Jesus Christ, that time, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनका तरीका जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेट है वो सही होना चाहिए. अभी इसने पूछा कि इंग्लिश में पूछा कि सर ये चीज़ कैसे है और कैसे हो सकती है, तो दिस इज नॉट अ गुड. आपको लगता है कि कोई क्रिश्चियनों की बाइबल का ट्रांसलेट को जो अदर रिलीजन वाले कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता होगा. और इसमें बताया कि सकरे फाटक से प्रवेश करें. सकरे फाटक से वो फाटक जिसके अंदर आपको जो है बड़े ही मुश्किल कठिनाई से जाना पड़ेगा, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है. जो विनाश की ओर ले जाता है वो चौड़ा मार्ग है. और आगे बता बहुत से ऐसे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं. प्रवेश कौन से करते हैं? वो बहुत सकरा मार्ग जो है, छोटा मार्ग जो है, उस पर बहुत कम लोग हैं प्रवेश करेंगे, और जो चौड़ा मार्ग है उसमें बहुत सारे प्रवेश करेंगे. अब वो लोग करेंगे नशेड़ी, व्यभिचारी, जो है बहुत सारे ढींगे मारने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसमें जो है वो करेंगे, क्या नाम है, उसके अंदर प्रवेश करेंगे. लेकिन सही ट्रांसलेट करने वाले, एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति है वो सकरे मार्ग से जाएंगे. तो दोस्तों, हमें ये नहीं लगता कि हम एक अच्छी प्रसिद्धि पा करके जो है प्रभु का काम कर पाएंगे, या आपको इन बातों का जो है, इन बातों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है. मैं अपनी गाड़ी के अंदर छोटी बाइबल रखता हूँ. इनको जो है हम ट्रांसलेट करने के लिए हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको एक अच्छे ट्रांसलेट विद इन होली स्पिरिट व्हेन यू ट्राई टू ट्रांसलेट दिस ऑन दिस बाइबल. सो व्हेन यू स्टार्ट द first of all you can pray, and that reading the Bible. Second, even you will trying to gospel preaching to other people. So आप अगर उन लोगों को आप शेयर करेंगे सुसमाचार, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको प्रे करना बहुत जरूरी है. बाइबल रीडिंग करें, उसको समझे, पवित्र आत्मा जी से मांगे कि कैसे मुझे ट्रांसलेट करना है, तो देन यू कैन ट्राई. तो जब भी ट्राई कह सकते हैं, तो उसके बाद अगर आपको लगता है यू विल नॉट प्रे एंड यू विल नॉट रीडिंग द बाइबल, सो आई विल ट्रांसलेट दिस बाइबल वर्सेस, सो यू कांट डू दिस यार, बिकॉज आई रियली यू नहीं कर सकता. दिस इज ए वेरी यूनिक, बिकॉज दिस इज
स्पिरिचुअली बाइबल ये परमेश्वर का वचन है, आत्मिक वचन, ट्रूली वचन जिसे हम बोल सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं भी मैं इसकी ट्रांसलेट करके सही तरीके से उस पर जो है, नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आचार्य जी, आप हो सकता है उस टॉपिक को उठा करके जो है आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। ये मानता हूँ कि उनको यीशु मसीह के बारे में पता लग गया, लेकिन आप गलत तरीके से प्रमोट करके, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। और मुझे टिप्पणी करना मुझे अच्छा नहीं लगता किसी पर, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर हम बार बार उसी चीज़ को उठाएं और गलत तरीके से प्रमोट करें कि नहीं अदर रिलीजन के जो गॉड हैं वो सत्य है, तो भैया यीशु मसीह क्या करने आए थे यहाँ पे? यहाँ पकौड़े तलने थोड़ी आए थे। यहाँ पे यीशु मसीह जो है लोगों को बचाने आए थे, अपने लहू के द्वारा उनको खरीदा गया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या किसी क्रूस पर चढ़ाया गया? आपको राम के बारे में सत्य नॉलेज है? राम ने क्या किया, है ना? जो भोले को कहते हैं उसने क्या किया, उनके बारे में पढ़िए ना, उसको नॉलेज लीजिए उन्होंने क्या किया। और जो बाइबल का साहित्य है, यीशु मसीह का साहित्य है, जो बाइबल की कथा है, क्या उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है? अगर आपको नॉलेज है तो उसके बारे में भी आप रीडिंग कीजिए ना, उसके बारे में नॉलेज करके आप बताइए कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने जो है कि बहुत कुछ झेला, और झेल कर जो है बाइबल की जो बातें थी उनकी नॉलेज ली, और लेकर के जो उन्होंने क्या किया, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा है। और आजकल तक कोई भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि कोई भी व्यक्ति जिंदा हुआ मरकर, तो यीशु मसीह जिंदा हुए, उनके बारे में नॉलेज लीजिए। और उन्होंने हमारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए जान दी। उन्होंने इंसान को नहीं मारा, इंसान के अंदर जो पाप था उसको मारा। तो भैया नॉलेज लीजिए, प्लीज गेट ए नॉलेज। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि भी हाँ हम ट्रांसलेट करें बाइबल को, पहले पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, तब ट्रांसलेट की जाएगी। भैया पास्टर ऐसे पास्टर लोग हैं जिन जो बाइबल नहीं पढ़ते, वो भी ट्रांसलेट नहीं कर पाते, जबकि क्रिश्चियन है वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते। अगर वो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तब वो ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आप तो कहाँ ट्रांसलेट कर पाएंगे जब आप प्रभु के बारे में नॉलेज नहीं है, यीशु मसीह के बारे में नॉलेज नहीं है, और यीशु मसीह को मानते भी नहीं है। तो मेरी बात माफ करना, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हम समाचारक हैं, हम प्रचारक हैं, हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, हमें कोई किसी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, और ना मैं विश्वास करता हूँ किसी पर टिप्पणी करूँ। लेकिन प्रसिद्धि चाहिए तो परमेश्वर के पास आइए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, आगे बहुत अच्छे जो है बातें लेकर आऊँगा प्रभु यीशु मसीह की, और मुझे जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत सारे लाइक चाहिए, ताकि चैनल बढ़ सके, और बहुत सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। तो सब